साल का सबसे बड़ा क्लैश या यूं कहे कि अब तक का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्लैश होने जा रहा है, क्योंकि बीते नाइट मेकर्स की तरफ से ट्रेड एनालिस्ट को एक ईमेल आया है जिसमें पता ये चला है कि सालार 22 दिसंबर को आ रही है, जबकि 22 दिसंबर को ऑलरेडी शाहरुख खान की डंकी बैठी हुई है आने के लिए। तो अब ये कहा जा रहा है कि सालार वर्सेस डंकी यानी कि प्रभास वर्सेस शाहरुख खान होने जा रहा है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि डंकी वर्सेस सालार कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात की बात है, लेकिन ये दोनों इस लेवल के स्टारडम है। एक डायनासोर है तो एक किंग कॉन्ग है। आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होगी वो भी हमें कमेंट्स बताना। लेकिन इसके बावजूद भी प्रभास को ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये उनकी कमबैक फुल में हो सकती है, क्योंकि आफ्टर बाहुबली के बाद उनकी कोई सी भी हिट फिल्म नहीं आई है। चाहे राधे श्याम की बात कर लो और आदि पुरुष की तो छोड़ ही दो, तो उन्हें एक बेहतर फिल्म की ज़रूरत है जो कि सालार है। लेकिन अगर इसकी टक्कर ये डंकी से करना चाहते हैं और इनको लगता है कि डंकी खिसक जाएगी, तो ये गलत फहमी में है, क्योंकि शाहरुख खान इस वक्त वो सितारा है जो जहाँ पर बैठ गया ना वहाँ से चमक बिखेरता है। और डंकी के साथ सालार का क्लैश बहुत भारी पड़ सकता है। बस यही कहना चाहूँगा कि मेकर्स ऐसा शायद ही सोच रहे हो कि ये डंकी के साथ क्लैश करे, या फिर उन्होंने ऐसे ही इंफॉर्मेटिव के लिए सोचा कि डंकी के साथ एक बार क्लैश करने की खबर फैला के देखते हैं कि क्या पता डंकी पोस्टपोन हो जाए, आगे खिसक जाए। तो भाई साहब बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये शाहरुख खान की फिल्म नहीं है। इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े मेकर्स डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म है, जिनकी फिल्म की तारीफ खुद साउथ के डायरेक्टर यानी कि हिंदुस्तान के एक और सबसे बड़े डायरेक्टर राजा मौली ने की थी, जिन्होंने ये कहा था कि मैं कभी भी राजकुमार हिरानी जैसे क्रिएट किया गया सीन कभी क्रिएट नहीं कर सकता। और आपको ये भी बता दूं कि राजकुमार हिरानी वो डायरेक्टर थे जिन्होंने हिंदुस्तान को पहली 200 करोड़ क्लब वाली फिल्म दी थी 3 इडियट्स, जो कि 2009 में आई थी, और उसके वर्ड ऑफ माउथ ने इसे 200 करोड़ के क्लब में पहुंचाया था, और जो कि अब का हिसाब लो तो 700 करोड़ होता है। ही राजकुमार हिरानी ने 300 करोड़ क्लब ओपन किया था विद पी के 2013 में, जिसका वर्ल्ड वाइड क्रॉस अब देखें तो 1000 करोड़ के पास जाता है। और उसके बाद उनकी फिल्म आई थी संजू, जो कि आप अल्टरनेटिव देख सकते हैं कि किस लेवल का पैराग्राफ होता है। और अब उनकी आ रही है शाहरुख खान के साथ डंकी। एक तो शाहरुख खान का स्टार्टअप जिस लेवल पर है, और ऊपर से राजकुमार हिरानी का फ्लेवर इस फिल्म को ऑस्कर तक लेके जा सकता है, और इसकी तैयारी भी है। तो अब आप ये सोचो ये फिल्म किस लेवल की होगी। ये फिल्म में भले ही एक्शन नहीं होगा, लेकिन इमोशन, ड्रामा और ट्रेजेडी इस लेवल की होगी कि इस लोयन से टक्कर लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि शाहरुख खान का स्टारडम इस वक्त जिस लेवल पर है ना, उस लेवल से टकराना मतलब मार खाना। ये लेवल आप सोच लो। इसलिए सालार वर्सेस डंकी अगर हो गया तो इसमें सालार को डंकी से कम 200-300 करोड़ का मार्जिन कम झेलकर नीचे गिरना पड़ेगा। 1000 करोड़ का कलेक्शन सालार नहीं कर सकती, वो ना तो नॉर्थ में कर पाएगी और ना ही ओवरसीज में, क्योंकि ओवरसीज में शाहरुख खान का इस वक्त जो डंका है ना वो अलग ही लेवल का है। 500 करोड़ तो वो ओवरसीज में ऐसे कर देते चुटकी भर में। खासतौर पे अभी जो हाल जवान ने किया है, सिर्फ 18 दिन के अंदर 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड, वैसा कलेक्शन सालार को निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि सालार 1000 करोड़ की फिल्म है, लेकिन वो नहीं कर पाएगी क्योंकि टक्कर जो है डंकी से है, इसलिए उसको उस डेट पर रिलीज नहीं होना चाहिए। और डंकी उसे नॉर्थ बेल्ट में भी हरा देगी 200 करोड़ के मार्जिन से कम यू कहे कि सालार का जो मार्जिन होगा 400 करोड़ का नॉर्थ इंडिया में, वो घट कर 200 करोड़ हो जाएगा, और ओवरसीज में जितना वो कमा सकती है उससे भी आधा हो जाएगा, क्योंकि हर तरफ चारों तरफ स्क्रीन सिर्फ डंकी की होगी। और नॉर्थ में डंकी किस लेवल का क्रेज है डंकी का वो पता नहीं। और हालांकि कर्नाटक, तमिलनाडु में सालार परफॉर्मेंस बेहतरीन करेगी, लेकिन जो नॉर्थ और ओवरसीज में है वो सब तबाह हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेवल कम पे आकर रुक जाएगा। इसलिए डंकी वर्सेस सालार ना हो तो ही बेहतर है। तो अगर सालार के मेकर्स ये सोच रहे थे कि डंकी खिसक सकती है 22 दिसंबर से, क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट की है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म, तो वो गलत फहमी में इस गलत फहमी को निकाल ले, क्योंकि डंकी इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है जिसका वेट सब कर रहे हैं, ओवरसीज में भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये उस टॉपिक पे बात करती है जो हर देश के साथ कनेक्शन है। और दूसरा राजकुमार हिरानी का फ्लेवर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डंकी वर्सेस सालार में कौन जीतेगा, और डंकी के साथ क्लैश में सालार को कितना नुकसान होगा, हमें कमेंट्स बताओ कि पता लगे कि सालार वर्सेस डंकी इस साल का असली हीरो कौन, प्रभास या शाहरुख खान। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और बताओ कौन
किसको हराएगा और कौन किससे जीतेगा, वो भी हम आपकी राय देखना चाहते हैं कमेंट्स में। तो कमेंट्स में आ जाओ यार, कम से कम पता तो चले कि आखिर तब किस में है। बाकी कुछ रहे हो या कुछ पूछना तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो, वरना मैं मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू अगेन लेटर। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।